हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 13 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं? ए. माइक जॉनसन, बी. हकीम जेफरीज, सी. कैरोलिन लेविट, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइक जॉनसन होगा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सांसद माइक जॉनसन 3 मतों के मामूली अंतर की जीत के साथ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर फिर से चुने गए। सदन में रिपब्लिकन पार्टी के पास 219 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 215 सीटें हैं। लुइसियाना के चौथे कांग्रेस जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 52 वर्षीय जॉनसन को 218 वोट मिले, जबकि डेमोक्रेट हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। इसके तुरंत बाद उन्होंने 119वीं कांग्रेस के सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ए. 5 जनवरी, बी. 7 जनवरी, सी. 10 जनवरी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 जनवरी होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? ए. भारत, बी. सिंगापुर, सी. अमेरिका, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। चीन दुनिया में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना हुआ है, जिसके बाद यूरोपीय संघ और बांग्लादेश का स्थान है। सरकार द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर महीने के दौरान कपड़ा, परिधान और हस्तशिल्प का निर्यात 21.358 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान कुल आयात 5.425 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ए. पीएम नरेंद्र मोदी, बी. जयशंकर, सी. अमित शाह, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने हर घर लखपति नाम की नई रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद लोगों को छोटी छोटी मंथली सेविंग के माध्यम से 1 लाख रुपए या उससे अधिक अमाउंट का फंड खड़ा करने में मदद करना है। इस योजना के तहत ग्राहक 3 से 10 साल के लिए फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड के लिए मंथली सेविंग कर सकते हैं। 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे भी एसबीआई की इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से शुरू होता है। ग्राहक अपनी पसंद के पीरियड और मंथली किश्त का चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ए. अमित शाह, बी. ओम बिरला, सी. नरेंद्र मोदी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला होगा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ए. जापान, बी. इंडोनेशिया, सी. सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया होगा। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला नवीनतम 10वां देश बन गया है। 2023 के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी दी।
जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में होगा। इस बार ब्रिक्स की थीम ग्लोबल साउथ है। इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट गेटवे के विकास का लक्ष्य रखा गया है। बीते साल 2024 में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सीमा विवाद सुलझाने पर बातचीत हुई थी। इस समिट में गैर डॉलर लेन देने को बढ़ावा देने और लोकल करेंसी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई थी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है? ए. जापान, बी. चीन, सी. यूक्रेन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. जापान होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ए. इक्वाडोर, बी. रूस, सी. यूक्रेन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. इक्वाडोर होगा। बढ़ती आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के बीच इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने देश के 7 राज्यों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की स्थिति गोयास, लॉस रियोस, मनाबी, सांता एलेना, एल ओरो, ओरेलाना और सुकुम्बियोस प्रांतों के साथ साथ क्विटो, ला ट्रॉनकल और कैमिलो पोन्स एनरिकेस के महानगरीय जिलों में लागू होगी। राष्ट्रपति नोबोआ ने बढ़ते अपराध और संगठित अपराध समूहों की बढ़ती गतिविधियों को आपातकाल की स्थिति का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हिंसा को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए सैन्य और पुलिस बलों का समर्थन करना है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, बी. विजय कुमार, सी. जतिन सिंह, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद होगा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. योगी आदित्यनाथ, सी. नरेंद्र मोदी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. योगी आदित्यनाथ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किया। कुंभवाणी एफएम चैनल शुक्रवार को प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी द्वारा लॉन्च किया गया। 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रसारित होगा। इसे रोजाना सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे तक ऑन एयर किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विशेष कार्यक्रम कुंभ मंगल ध्वनि का भी उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ए. 10 जनवरी, बी. 12 जनवरी, सी. 13 जनवरी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. 10 जनवरी होगा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. नई दिल्ली, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. नई दिल्ली होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. गुजरात, बी. असम, सी. राजस्थान, डी. इनमें से कोई नहीं।